सूर्यवंशी मूवी स्टार्ट होती है 12 मार्च 1993 के सीन से, जब मुंबई में 12 अलग-अलग जगहों पे ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए इंडिया में 1 टन आरडीएक्स आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ था और बाकी का 600 किलो अभी भी इंडिया में ही दफन था। काफ़ी सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करने के बाद इस केस को सिर्फ 2 दिन में ही सॉल्व करने वाले एक ऑफिसर थे जिनका नाम था कबीर श्रॉफ, लेकिन उनके हाथ से इस पूरे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड टाइगर और बिलाल निकल गए थे। टाइगर ईरान चला गया था और बिलाल पीओके में उमर हफीज़ के पास चला गया था। 1999 में उमर ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को शुरू करा था आईएसआई की मदद से, लेकिन कारगिल वॉर में उसके बड़े बेटे की मौत हो गई। फिर उमर अपने स्लीपर सेल्स का एक ग्रुप बनाकर इंडिया भेजता है और उनके ग्रुप को लीड कर रहा होता है उसका दूसरा बेटा रियाज हफीज़। मूवी के अगले सीन में कबीर श्रॉफ सीएम को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें फ़ौरन मिलने को कहते हैं। सीएम एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के हेडक्वार्टर्स जाते हैं और वहां जाकर कबीर उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उमर हफीज़ का दूसरा बेटा रियाज हफीज़ जैसलमेर में कहीं है और उन्होंने एक टीम भेजी है उसको अरेस्ट करने के लिए, और उस टीम को लीड कर रहे हैं सूर्यवंशी। फिर एंट्री होती है अक्षय कुमार यानी कि सूर्यवंशी की, जहां वो जैसलमेर में लैंड कर चुके हैं और फिर गाड़ियों में बैठकर लोकेशन तक जाते हैं। रियाज उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये पुलिस वाले हैं, इसलिए वो उन पर हमला कर देता है और काफ़ी देर उससे लड़ने के बाद वो आखिरकार रियाज को पकड़ ही लेते हैं। वो उसे वापस मुंबई ले आते हैं और उससे इंटेरोगेशन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जब रियाज के अरेस्ट की खबर पाकिस्तान में उमर के पास पहुंचती है, तो वो बिलाल को वापस इंडिया भेजता है और वो दफन हुआ 600 किलो आरडीएक्स यूज़ करके दूसरा ब्लास्ट करने को कहता है। मूवी के अगले सीन में सूर्यवंशी अपने घर पे अपने बेटे की बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, क्योंकि इस बर्थडे पार्टी के बाद वो हमेशा के लिए अपनी मॉम के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। इसी दौरान वो सूर्यवंशी की शादी कैसे हुई वो भी बताते हैं, और उसमें वो दिखाते हैं कि वो ड्यूटी के वक्त उन्हें गोली लगती है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और हॉस्पिटल में उस ट्रीटमेंट के दौरान ही उन्हें उस डॉक्टर से प्यार हो जाता है और फिर वो आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं। थोड़े टाइम बाद उनके एक बेटा पैदा होता है, और एक दिन वो पूरी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दो टेररिस्ट उनके पास वाले मॉल में ही हैं। वो अपनी फैमिली को वहीं पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाले थे, लेकिन वो दोनों टेररिस्ट उन्हें वहाँ पार्किंग लॉट में ही मिल जाते हैं और उन पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो उन दोनों टेररिस्ट को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन इस पूरे शूट आउट में उनके बेटे को गोली लग जाती है। इस वजह से सूर्यवंशी की वाइफ उन पे बहुत गुस्सा होती है और वो अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का मन बना लेती है। इंडिया में रियाज के साथ जो बाकी 40 आतंकवादी आए थे, उन सब के रहने और काम करने का इंतजाम एक उस्मानी नाम के आदमी ने करा था, और उस पे सूर्यवंशी को शक होता है, लेकिन सबूत ना होने के कारण वो उसे कुछ नहीं कर पाते। मूवी के अगले सीन में उस्मानी एक जॉन नाम के लड़के को भेजता है बिलाल को एयरपोर्ट से लाने के लिए, और फिर वो सारे सावंतवाड़ी जाते हैं क्योंकि वहीं पे बिलाल ने बाकी का 600 किलो आरडीएक्स दफना रखा है। वो उस आरडीएक्स से बॉम्ब्स बनाकर अपने सारे बाकी आतंकवादी साथियों के लिए एक वैन में उसे भर कर वहाँ से रवाना कर देता है। लेकिन वापस जाने से पहले वो एक बार मुंबई अपनी अम्मी की कब्र पर जाता है। वहाँ उसे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर देख लेते हैं और वो देखते ही उसे पहचान जाते हैं, और फिर वो सूर्यवंशी को इन्फॉर्म कर देते हैं। उन रिटायर्ड ऑफिसर का बेटा वो भी पुलिस वाला होता है और वो बिलाल का पीछा करता रहता है उसके होटल तक, और तब तक सूर्यवंशी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। होटल में बिलाल भी उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये पुलिस वाले हैं, और वो अपने रूम में जाकर बैठ जाता है, और जैसे ही सूर्यवंशी और उनकी टीम रूम में आती है तो बिलाल खुद को गोली मार लेता है। वो बिलाल को उसकी अम्मी की कब्र के बगल में ही दफना देते हैं और फिर सावंतवाड़ी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिलाल को एक आदमी ने देख लिया था। उन्हें उस घर में वो खड्डा खुदा हुआ मिलता है, और जब वो फॉरेंसिक टीम वहाँ आती है तो वो उन्हें बताती है कि ये आरडीएक्स ही है। जब ये सब हो रहा था, इतने में दूसरी जगह रियाज हफीज़ के आदमी जेल में ब्लास्ट करके उसे वहाँ से भगा के ले जाते हैं। रियाज अपने सारे साथियों के साथ तैयार होता है ब्लास्ट करने के लिए, और दूसरी ओर सूर्यवंशी और उनका पुलिस डिपार्टमेंट भी तैयार होता है उनको पकड़ने के लिए। मूवी के अगले सीन में रियाज अपने साथियों को वो जगहें बताता है जहाँ पे ब्लास्ट करने हैं, और दूसरी जगह सूर्यवंशी और उनकी टीम बैंकॉक में जॉन के पीछे जाती है। जॉन उन्हें देखकर भागता है, लेकिन सूर्यवंशी उसका पीछा करते हैं, और काफ़ी देर भागने के बाद वो एक जेट स्की में बैठकर पानी में चला जाता है, और सूर्यवंशी एक हेलीकॉप्टर से लटक कर उसे जाकर पकड़ लेते हैं। वो रियाज और उस्मानी के बारे में सब उगल देता है और ये भी बता देता है कि उस्मानी ने ही उसको बैंकॉक भेजा था। फिर सूर्यवंशी वापस इंडिया जाके उस्मानी को उसके घर से गिरफ्तार कर लाते हैं।
पहले तो उस्मानी मुंह नहीं खोलता, लेकिन बाद में वो उसके घर की औरतों को ले आते हैं और एक झूठ मूठ का नाटक करते हैं और फिर वो सच बोलने को तैयार हो जाता है। वो उन्हें बता देता है कि रियाज और रफ़ीक उन्हें कहाँ मिलेंगे, लेकिन जब वो जा रहे थे तभी सूर्यवंशी की वाइफ वहाँ आती है और वो उन्हें अपने साथ एम्बेसी ले जाती है। बाकी की टीम उस्मानी के साथ उसकी बताई हुई जगह पे जाती है और वहाँ उन्हें रफ़ीक मिल भी जाता है, लेकिन वो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे कि उसकी खुद की, उस्मानी की और उनके एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। उस पुलिस ऑफिसर के अंतिम संस्कार वाले दिन ही उनकी वाइफ सूर्यवंशी की वाइफ को समझाती है कि वो कितनी लकी है कि उनके पास अपना पूरा परिवार है। इसके बाद मूवी के अगले सीन में रियाज और उनके सारे साथी इकट्ठा होते हैं और वो गाड़ियों में बॉम्ब्स रख कर उन्हें अलग अलग तय की हुई जगहों पे पार्क करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर उस्मानी की बेटी पुलिस का साथ देती है और वो उसके सब लोगों में से एक आदमी मुख्तार अंसारी को पहचान लेती है। सिम्बा मुख्तार को पकड़ने के लिए एक आदमी को फ़ोन लगाते हैं और फिर एंट्री होती है रणवीर सिंह की, यानी कि सिम्बा की। वो वहाँ जाकर मुख्तार से लड़कर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि उन्होंने गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पार्क करी है। फिर वो लोग स्पेशल फोर्सेस की मदद लेते हैं उन गाड़ियों को वहाँ से एयरलिफ्ट कराने के लिए, लेकिन एक गाड़ी एयरलिफ्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसके ऊपर एक छत होती है। उस गाड़ी को सूर्यवंशी खुद ड्राइव कर कर फटाफट एक बंद हुई फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। बाकी की गाड़ियाँ आर्मी के जवान वहाँ से एयरलिफ्ट करके समुद्र में डाल देते हैं और फिर पानी में उनके धमाके होते हैं। सिम्बा मुख्तार को लेके एटीएस ऑफिस आ जाता है सूर्यवंशी के पास और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और रियाज उनके सारे साथी वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने सूर्यवंशी की वाइफ को हॉस्टेज बना लिया था और उनकी कमर से एक बॉम्ब बांध दिया था। सारे पुलिस वालों को घुटने पे बिठा के न्यूज़ चैनल पे अपना एक वीडियो बनवा रहे थे, लेकिन सिम्बा उन्हें बातों में फंसा के रखता है तब तक जब तक बाकी फोर्स वहाँ आ नहीं जाती। फिर वहाँ स्पेशल फोर्सेस के साथ एंट्री होती है सिंघम की, यानी कि अजय देवगन की, और वो आते ही आतंकवादियों पे हमला शुरू कर देते हैं। ये देखकर मुख्तार उस डेटोनेटर का बटन दबा देता है जिससे उस बॉम्ब में टाइमर शुरू हो जाता है। फिर सूर्यवंशी, सिम्बा और बाकी सारे पुलिस वाले उन आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं और अपने अपने हथियार ले लेते हैं। काफ़ी देर लड़ने के बाद सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी तीनों साथ में होते हैं और वो सूर्यवंशी की वाइफ पे लगा हुआ बॉम्ब निकालने की कोशिश करते हैं। अब वो सूर्यवंशी को बताती हैं कि वो एटीएस ऑफिस आ रही थी सूर्यवंशी को ये बताने कि वो अब अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही हैं, और तभी रियाज ने उन्हें बंदी बना लिया था। वो बॉम्ब निकाल कर बाहर फेंक देते हैं टाइम ख़त्म होने से पहले, और फिर सूर्यवंशी की वाइफ को एक सेफ जगह छोड़कर हाथ में हथियार लेकर बाहर आ जाते हैं लड़ने के लिए। काफ़ी देर लड़ने के बाद वो सारे आतंकवादियों को मार देते हैं, लेकिन उनके जो मेन बॉस थे रियाज, मुख्तार और एक और उनका भाई, वो एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं जहाँ सिंघम जाता है और उन्हें पीटता है। फिर वो उन्हें बाहर लाता है और सूर्यवंशी, सिंघम और सिम्बा तीनों मिलकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं, और यहीं पे ये पिक्चर एंड हो जाती है।